गायत्री के परम प्रतिष्ठा प्राण ही गायत्री शब्द का निर्वचन और वटु को किए गए गायत्री उपदेश का फल। वह ये गायत्री इस चतुर्थ दर्शत परोरजा पद में प्रतिष्ठित है। वह पद सत्य में प्रतिष्ठित है। चक्षु ही सत्य है, चक्षु ही सत्य है, यह प्रसिद्ध है। इसी से यदि दो पुरुष मैंने देखा है, मैंने सुना है, इस प्रकार विवाद करते हुए आए, तो उनमें से जो ये कहता होगा कि मैंने देखा है, उसी का हमें विश्वास होगा। वह तुरीय पाद का आश्रयभूत सत्य बल में प्रतिष्ठित है। प्राणी बल है, वह सत्य प्राण में प्रतिष्ठित है। इसी से कहते हैं कि सत्य की अपेक्षा बल ओजस्वी है। इस प्रकार ये गायत्री अध्यात्म प्राण में प्रतिष्ठित है। इस गायत्री ने गयों का त्राण किया था। प्राणी गए हैं, उन प्राणों का इसने त्राण किया। इसने गयों का त्राण किया था, इसी से इसका गायत्री नाम हुआ। आचार्य ने 8 वर्ष के वटु के प्रति उपनयन के समय जिस सावित्री का उपदेश किया था, वह यही है। वह जिस वटु को इसका उपदेश करता है, यह उसके प्राणों की रक्षा करती है। पूर्वोक्त 3 पादों वाली वे त्रिलोक के त्रैविध और प्राण रूपा गायत्री इस चतुर्थ तुरीय दर्शत परोरजा पद में प्रतिष्ठित है। ये मूर्त अमूर्त रूप गायत्री चतुर्थ पद रूप आदित्य में प्रतिष्ठित है, क्योंकि आदित्य मूर्त अमूर्त रस रूप है। रस न रहने पर तो वस्तु नीरस और अप्रतिष्ठित हो जाती है। जिस प्रकार जिसका सार दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। इस प्रकार मूर्त मूर्तात्मक जगत रूपा त्रिपदा गायत्री तीनों पादों के सहित आदित्य में प्रतिष्ठित है, क्योंकि आदित्य उस जगत का सार है। वह तुरीय पद सत्य में प्रतिष्ठित है। वह सत्य क्या है, सो बतलाया जाता है। चक्षु ही सत्य है। किस प्रकार चक्षु सत्य है, सो श्रुति बतलाती है। ये बात प्रसिद्ध है कि चक्षु ही सत्य है। ऐसी प्रसिद्धि क्यों है, सो श्रुति बतलाती है। इसलिए यदि इसी समय 2 विवाद करने वाले परस्पर विरुद्ध बोलने वाले आए, उनमें से एक कहता हो कि मैंने ऐसा देखा है और दूसरा कहे कि मैंने सुना है, तूने जैसी देखी है वह वस्तु वैसी नहीं है, तो उनमें से जो कहेगा कि मैंने उसे देखा है, हम उसी का विश्वास करेंगे। जो ऐसा कहता है कि मैंने सुना है, उसका नहीं। सुनने वाले का श्रवण तो मिथ्या भी हो सकता है, किंतु नेत्रों को मिथ्या दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो कहता है कि मैंने सुना है, उसमें हमारा विश्वास नहीं होता। अतः सत्य ज्ञान का हेतु होने के कारण चक्षु सत्य है। उस सत्य रूप चक्षु में अन्य 3 पादों के सहित तुरीय पद प्रतिष्ठित है, ऐसा इसका तात्पर्य है। कहा भी है, वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है, चक्षु में। वह तुरीय पद का आश्रयभूत सत्य बल में प्रतिष्ठित है। वह बल क्या है, सो श्रुति बतलाती है। प्राणी बल है। उस प्राण रूप बल में सत्य प्रतिष्ठित है। ऐसा ही कहा भी है कि उस सूत्र में, सूत्र संज्ञक प्राण में, ये सत्य संज्ञक भूत समुदाय ओतप्रोत है, क्योंकि बल में सत्य प्रतिष्ठित है। इसलिए कहा है कि सत्य की अपेक्षा बल ओगिए ओजिए अर्थात अधिक ओजस्वी है। लोक में भी जो वस्तु जिसमें आश्रित होती है, उसकी अपेक्षा उस आश्रय का अधिक बलवान होना प्रसिद्ध है। कहीं भी दुर्बल बलवान का आश्रयभूत नहीं देखा गया। इस प्रकार उक्त न्याय से यह गायत्री अध्यात्म शरीरस्थ प्राण में प्रतिष्ठित है। वह गायत्री प्राण है, इसलिए गायत्री में जगत प्रतिष्ठित है। जिस प्राण में संपूर्ण देव एक हो जाते हैं, तथा समस्त वेद कर्म और फल भी जिसमें एक हो जाते हैं, वह गायत्री इस प्रकार प्राण रूपा होने के कारण जगत की आत्मा है। इस गायत्री ने गयों का त्राण किया था। वे गए कौन है, वाघ आदि प्राण ही गए हैं, क्योंकि वे शब्द करते हैं। इस प्रकार चूंकि इसने गयों का
त्राण किया था, इसलिए इसका नाम गायत्री है। गायों का त्राण करने के कारण ये गायत्री इस प्रकार प्रसिद्ध हुई। उस आचार्य ने 8 वर्ष के वटु का उपनयन कर उसे जिस सविता देवता संबंधनी सावित्री का पहले पदशाह, फिर आधी आधी ऋचा करके और फिर संपूर्ण रूप से उपदेश किया था। वे साक्षात प्राण जगत की आत्मा ये गायत्री ही उस वटु को समर्पण की गई थी, जिसकी की इस समय व्याख्या की गई है, कोई और नहीं। वह आचार्य जिस वटु को उसका उपदेश करता है, उस वटु के गए यानी प्राणों की वह गायत्री नरक आदि में गिरने से रक्षा करती है।